जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज का इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट सूत्र लेके आए हैं। चलिए आइए हम त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री को 3 भागों में तोड़ा गया है, ट्राई प्लस गौन प्लस मेट्रॉन। ट्राई का अर्थ होता है 3, गौन का अर्थ होता है कोण, मेट्रॉन का अर्थ होता है माप यानी मापना, मेजर करना। ये यूनानी भाषा से लिया गया है। तो ट्राई प्लस गौन प्लस मेट्रॉन, इसका अर्थ हुआ 3, गौन का मतलब कोण और मेट्रॉन का मतलब माप यानी मेजर करना। तो त्रिकोणमिति का अर्थ निकल के आया त्रिभुज की माप, जो कि 3 कोण किस में मापते हैं हम लोग, तो त्रिभुज में मापते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 क्या होते हैं, भुजाएं होते हैं। तो 3 कोण को हम लोग मेजर करते हैं, वो त्रिभुज में आते हैं। यानी त्रिकोणमिति का जो अर्थ निकल के आया वो क्या निकल के आया, त्रिभुज की माप। तो हम लोग यहाँ पे जो त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ये समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या होता है, 90 डिग्री है। और एंगल जो C लिया हुआ है और एंगल जो A है, ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होती है वो कितना होती है, 180। तो एक कोण इसमें 90 डिग्री है, तो अन्य 2 कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 90। तो ये भी ये दोनों एंगलों का योग 90 और ये 90 है। तो तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180। तो ये एंगल B जो दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, समकोण है। और जो शेष कोण एंगल A और एंगल जो C दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, न्यून कोण है। तो सबसे पहले इसको हम बता दें कि न्यून कोण किसको कहते हैं, समकोण किसको कहते हैं और अधिक कोण किसको कहते हैं। न्यून कोण के बारे में जानकारी लेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। न्यून कोण जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण। जैसे यहाँ पे थीटा लिखा गया है, एंगल को सूचित करते हैं हम लोग थीटा से। तो यहाँ पे थीटा के जो मान होगा वो 0 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण। जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 89 डिग्री, ये सब इसके बीच में जितना एंगल आएंगे 0 और 90 के बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। दूसरा है समकोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइट एंगल्स। जिस एंगल के माप 90 डिग्री के बराबर हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण। अधिक कोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण कहेंगे। इसमें आ जाएगा 120 डिग्री, 150 डिग्री, 91 डिग्री, यानी 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण। अब यहाँ पे जो दिखाया गया है समकोण त्रिभुज में, एक कोण समकोण है, बाकी जो 2 कोण है वो क्या है, न्यून कोण है। तो इसमें थीटा जो दिखाई पड़ रहा है ये न्यून कोण है। तो थीटा के सामने वाले जो भुजा दिखाई पड़ रही है, AB एक साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको H से डिनोट करते हैं। ये जो थर्ड साइड दिखाई पड़ रहा है BC, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। इंग्लिश में बोलते हैं बेस। बेस को डिनोट करते हैं किससे, B से। तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, लंब को डिनोट करते हैं P से। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं S से। और थर्ड जो साइड दिखाई पड़ा उसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं B से। तो आइए इस समकोण त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। अब ABC में ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस क्या थे, एक मैथमेटिशियन से जिन्होंने समकोण त्रिभुज में ये रूल दिए थे
किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है जो कि क्लास 10th में ये प्रूफ किया जाएगा ज्योमेट्री में। अभी यहाँ पे हम लोग फार्मूला ही देखेंगे। चलिए, तो AC क्या है? यहाँ पे कर्ण है, कर्ण को डिनोट किए H से, तो AC का वैल्यू हम लोग क्या बैठा दिए? H, यानी यहाँ पे AC का स्क्वायर है, यानी हो जाएगा H का स्क्वायर। AB को P से डिनोट किए हम लोग लंब को, यानी ये क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर, और BC B बेस हो गया, तो ये B का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H बराबर यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा? H मतलब कर्ण, कर्ण बराबर तो यह स्क्वायर है तो ये चला जाएगा रूट अंडर। यहाँ साथ ही प्लस माइनस होगा, चूँकि यहाँ पे H क्या है? हाइपोटेनस है, एक तरह से क्या है? लेंथ है, इसलिए नेगेटिव वाला हम लोग नहीं लेते हैं, ओनली क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो H इक्वल टू निकल के आया अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। P क्या है? यहाँ पे लंब है, तो P बराबर फॉर्मूला क्या होगा? ये प्लस में क्या आएगा? माइनस में, और स्क्वायर है तो क्या चला जाएगा? रूट में, तो P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? B स्क्वायर, जहाँ H क्या है? कर्ण है, और B क्या है? आधार है। B बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये प्लस में क्या आ जाएंगे? माइनस में, तो B बराबर निकल जाएंगे। स्क्वायर है तो क्या चला जाएगा? रूट में, तो B बराबर रूट अंडर क्या बन के आएगा? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, जहाँ H क्या है? कर्ण है, P क्या है? लंब है, और B क्या है? आधार है। ये बताएं हमने कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना? 180 डिग्री। ये बराबर में लिखा हुआ है पाई रेडियन, यानी 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होते हैं, जो कि यहाँ पे समझाया गया है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और एक रेडियन निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 बटा कितना हो जाएगा? पाई डिग्री हो जाएगा, और इससे डिवाइड मारेंगे इधर, तो एक डिग्री बराबर निकल के क्या आएगा? पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। C फॉर क्या? रेडियन। यहाँ C किसको डिनोट कर रहा है? रेडियन को, और ये दिखाई पड़ रहा है ये डिग्री को डिनोट कर रहा है। एक समकोण इक्वल टू, समकोण यहाँ समझा रहे थे, एक समकोण बराबर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री होते हैं, 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 2 समकोण बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 समकोण बराबर कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। 4 समकोण निकालना है तो 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 समकोण बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इसी तरह 5 समकोण निकालने रहेगा, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 समकोण बराबर 9 25 कितना हो जाएगा? 45, यानी 450 डिग्री। चलिए, आइए इस त्रिभुज में हम लोग डिस्कस करें। अभी बता रहे थे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है? समकोण है। समकोण कहने का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक एंगल हमने एक्यूट एंगल लिए हैं जिसका नाम दिया है थीटा। थीटा के सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं? लंब। 90 डिग्री सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण। और थर्ड साइड को क्या बोलते हैं? आधार। तो लंब को डिनोट करते हैं P से, कर्ण को डिनोट करते हैं H से, और आधार को डिनोट करते हैं B से। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमें जानकारी लेना है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? P/H, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? B/H, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आएगा? P/B, लंब बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या निकलेगा? H बटा P, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर H/B, H क्या है? कर्ण है, और B क्या है? आधार है। कॉट थीटा बराबर क्या आएगा? B/P, यानी आधार बटा लंब। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। साइन थीटा बराबर
P बाई एच पढ़ेंगे। कॉस थीटा बराबर B बाई एच, टेन थीटा बराबर P बाई बी, कॉसेक थीटा बराबर H बाई P, सेक थीटा बराबर H बाई बी, कॉट थीटा बराबर B बाई P। यहाँ कुछ फुल नेम लिखे गए हैं, ये शॉर्ट है और इसका फुल नेम। साइन थीटा ये आप थीटा के एंगल के रूप में लिया गया है, यहाँ पे ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, यहाँ पे थीटा लिए हैं तो यहाँ थीटा लिख रहे हैं। तो साइन थीटा के फुल नेम है साइन, SIN, कोसाइन। कॉस थीटा को फुल नेम है कोसाइन, और टेन थीटा के फुल नेम है टेंजेंट, कॉट थीटा के फुल नेम है कोटेंजेंट, सेक थीटा के फुल नेम है सेकेंट, और कॉसेक थीटा के फुल नेम क्या है, कॉसेकेंट। यहाँ पे नोट में एक बात लिख के दिया हुआ है, साइन थीटा जो होता है ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। साइन थीटा नॉट इक्वल टू साइन थीटा, ये दोनों गुना करके हम नहीं लिख सकते हैं, ये एक साथ दोनों मौजूद होता तभी बनता है साइन थीटा। इसलिए ये नहीं कि साइन अलग होता है थीटा अलग होता है, दोनों गुना करके साइन थीटा, ऐसा नहीं होता है। ये कंप्लीट एक बार डिफाइन होता है साइन थीटा। कॉट और ए का गुणनफल कॉट थीटा नहीं होता है, क्योंकि कॉट और ए से गुना करने पर कॉट ए नहीं बनता है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, कॉट अलग और ए अलग नहीं होता, ये दोनों एक साथ होता है कॉट ए। आगे लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं, होल स्क्वायर। तो इसको हम दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा पढ़ेंगे। ये नहीं कि इसको हम साइन थीटा गुना साइन थीटा पढ़ देंगे, इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ साइन से साइन मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर, और थीटा से थीटा मल्टीप्लाई हो गया थीटा स्क्वायर, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, ये चीज़ गलत है। साइन थीटा गुना साइन थीटा हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, या साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। साइन थीटा के पावर -1 नॉट इक्वल टू साइन इन्वर्स थीटा, इसको हम लोग साइन थीटा के पावर -1 पढ़ते हैं, लेकिन ये साइन इन्वर्स थीटा, ये जो -1 लिखा हुआ इसको हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्स। रीड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन इन्वर्स थीटा, जो कि हायर क्लास में यहाँ पे पढ़ना है। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। साइन थीटा के पावर -1 इसका मतलब होता है कि माइनस के चलते 1, यानी 1 बटा इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसका अर्थ होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हायर क्लास 11th में पढ़ना है। तो इसको साइन थीटा के पावर -1 नॉट इक्वल टू साइन इन्वर्स थीटा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को पसंद आया होगा। थैंक यू।